हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे लेकर आता हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहते हैं, ताकि आपके सभी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके। और हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का मस व लस क्रमशः 10 और 100 है। यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें फार्मूला होता है आपका LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकेंड संख्या। बस वैल्यू पुट कर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो LCM इसका क्या है, हमारा 100 है। HCF कितना है, 10 है। फर्स्ट संख्या कितनी दी है, 50 दी है। और मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या हमको निकालना है। 50 से काटेंगे, 2 बार में 50 दूना के 100 और 2 दहा में 20, मतलब सेकेंड संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति नाव के धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मतलब कि सीधा इससे पूछा है कि नाव की चाल क्या होगी, रियल पूछा जाए तो बोला है क्या है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या है, अगर धारा की दिशा हमको निकालना है, धारा की दिशा में क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिए। मतलब इसमें नाव की गति और धारा की गति दोनों इंक्लूड है, क्योंकि धारा और नाव की दोनों की इसमें जोड़ के बताया गया है। क्योंकि बोला धारा की दिशा में जाएगा तो कोई धारा और नाव दोनों का काउंट होगा। और ऐसे ही बोला है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब कि अब उल्टा आएंगे तो क्या हो जाता है, तो प्रतिकूल धारा की निकालते हैं यहाँ पर। प्रतिकूल धारा का क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। बोला क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अगर दोनों का सिर्फ नाव का चाल पूछे, वो भी शांत जल में, इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, दोनों को ऐड कर देना है। 15 + 9 बटा में 2 करेंगे, क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार धारा की दिशा में बोल रहा है, एक बार धारा की प्रतिकूल दिशा में बोल रहा है। तो इसको सिंपल सा आप सॉल्व कर देंगे। 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बटा में 2 हो जाएगा और ये कटेगा, 2 × 24, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रियल में नाव की चाल हो जाएगी। अब मतलब कि अगर सिर्फ पूछ लेता कि धारा की चाल क्या होगी, इस 15 में सिर्फ 12 घटा देते हैं तो 3, ये धारा की चाल हो जाती। अब धारा की चाल अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो 9 × 3 12 हो जाएगा। तो रियल में 12 हमारा आया है। तो यहाँ से हम सभी एग्ज़ाम के जो जैसा पूछता है उसका हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन तीसरा बोला है, यदि 17 के पावर 200, ये 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 17 के पावर 200, ठीक है, और बटा 18। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 - 1 के पावर 200 बटा के 18। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, और नहीं समझे तो आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप जानते हैं 18 से 18 का डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इसमें आप द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन द्विपद प्रमेय लगाने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप सिंपल से जान लीजिए कि अगर एक का अंतर है तो हम ये फॉर्मेट निकालेंगे कि 18 - 1 कर देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, बचे क्या, 1 के पावर 200, ठीक है। तो -1 के पावर जब 200 है, जब जानते हैं कि इवन नंबर पावर में रहता है तो हमारा प्लस में आंसर आता है। अब एक ए आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग दिया है, तो इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सब रॉन्ग दिया है, ठीक से टाइप नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा वाला,
यदि दो बर्तन ए और बी में अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3 और 2:3 है, दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी के नए बर्तन में मिश्रण आधा हो जाए। आधा मतलब देखो सिंपल सा लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एसिड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे वाटर, ठीक, वाटर। एसिड में क्या है कि हम लिख सकते हैं पहले का, जो पहले का बोला है कि 4 क्या है 3 है, और वही दूसरे का दिया है क्या दिया है 2:3 दिया है। और जब दोनों का मिला लेंगे जो तीसरा बनेगा जो हमको पूछा गया है वो बोला है आधा हो जाए। आधा मतलब कि 1:1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसमें एसिड आधा रहेगा, और चाहे 50-50% करेंगे तो काटेंगे तो एक ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना होगा, रेशियो को जोड़ लेंगे आपस में। 4-3 ये 7 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3-2 5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 1-1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम जो आएगा हमारा हो जाएगा 70, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो अब सबका डिवाइड करेंगे, 7 दहा में 70, 5 का 70 में करेंगे तो 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 14-25 70 हो गया। 2 का करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम सिंपल सा, जो यहाँ पर 70 है सबका जितना आया है, 10 का आया तो सबका 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पहले का हो जाएगा वो 40 होगा, ठीक। 10 चौका 40, सब में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। अब यहाँ पर 14 है तो इसका 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और इसका 35 है तो इसका 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका 35, ठीक। पहले का क्या है 4 दहा 40, रेशियो देखो यहाँ पर पहला का, और दूसरा क्या है 3 दहा 30, तो वही दूसरा निकालेंगे हम। तो दूसरा हमारा हो जाएगा 2 चौदहियम 28, और कितना हो जाएगा 3 14 42, और वैसे ही जब तीनों का निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 35, और ये भी हो जाएगा हमारा 35, ठीक। अब हम सिंपल सा चाहे ये तीनों ले लें रेशियो बना लें, चाहे ये रेशियो बना लें, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। चलो पहला रख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्या है 40 और 28, और दोनों को कितना है 35 है। बस मिक्सचर एंड एलिगेशन का फार्मूला लगा दो आराम से। 40 में से 35 गया कितना बचेगा 5, 28 35 में से 28 गया कितना बचा 7, ये हमारा रेशियो हो गया। 7:5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां। एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्टिक लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टावर है। तो 12 सेंटीमीटर स्टिक है, उसकी परछाई कितनी पड़ रही है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लॉजिक की बात है, तो उसी समय एक अन्य टावर की परछाई 40 मीटर हो गई, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो स्टिक की ऊंचाई है, तब जब 12 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर की परछाई पड़ रही है तो परछाई जब 40 हो जाएगी तो कितना गुना हो रही है 5 गुना हो रही है, तो हाइट भी तो 5 गुना होगी, हाइट भी 5 गुना होगी। 12×5 60, ये हमारी टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। 60:40 मतलब कि ऑप्शन नंबर 60 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन 6ठा। एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के भाव से बेचे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं बड़ा, ठीक, मध्यम और फिर क्या है छोटा, ठीक। बड़ा वाला 15 रुपये में दे रहा है, और मध्यम वाला 10 रुपये में दे रहा है, और छोटा वाला 5 रुपये में हमको दे रहा है, ठीक है। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। जहाँ मान लो कि ये 3:2:5, मतलब कि ये 3 फल बेचे गए, ये 2 बेचे गए, ये 5 बेचे गए। तो बोला सेब का औसत मूल्य निकालिए। जब बड़ा वाला 15
रुपए का 1 आया और 3 बेचा, तो टोटल क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपए का बिका, 45 रुपये का बिका है। और वैसे ही इसका बात किया जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना के 20, इसका करेंगे 5 बचे 25 हो जाएगा। मतलब टोटल हम इतने रुपए का बेच दिए। टोटल इन तीनों को जोड़ देते हैं हम आपस में, ठीक। आपस में जोड़ेंगे कितना हो गया, 40 20 60 20 80 10 90। मतलब कि टोटल हम 90 रुपये का बेचें। लेकिन कितना बेचें, 3 ठो बड़ा वाला बेचे थे, 2 ठो मध्यम वाला और 5 ठो छोटा वाला। तो जोड़ते हैं 3 2 5 5 10, मतलब कि 10 बेचें, 90 रुपये का बेचें। एवरेज निकालने के लिए संख्या का डिवाइड करते हैं, काटेंगे 10 9 90, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 9 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका, रेशियो से लगाएंगे अच्छे से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां वाला। यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है, तो 2a माइनस 3b डिवाइड बाई a प्लस बी किसके बराबर होगा। तो जैसे बोला वैसे कर देते हैं। पहले हम a प्लस बी का 40% बोला है, 40% का लिख सकते हैं हम, एक 40% लिखेंगे, ठीक, बराबर a माइनस बी का 60%, यही बोला है। तो 100 से 100 काट देते हैं, 20 दूना के 40, 20 के 60 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, इसको यहीं से तोड़ लेते हैं सीधा, 2a मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। अब क्या है कि b वाला माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3b है और इधर 2b है, तो हो जाएगा कितना 5b, और 3a इधर है, ये 2a उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा a। मतलब a की जगह हम हमेशा 5b रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, अभी a की वैल्यू निकालें, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम b रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a क्वेश्चन लिखते हैं, 2a माइनस 3b बटा a प्लस b, बस पुट करेंगे, जहाँ a है वहाँ 5b रखेंगे। 2a बोला है तो 5b a की वैल्यू है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10b माइनस 3b तो है ही, वैसे नीचे करेंगे a की जगह कितना रखेंगे 5b प्लस b। ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 में से 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7b। अब नीचे बचेगा 5b और प्लस 1b, कितना हो जाएगा 6b, b से b कट जाएगा, बचेगा हमारा 7/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां वाला। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम ही हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये क्या हुआ हमारा टोटल वर्क, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटी तो निकालें, एक दिन में कौन आदमी कितना काम कर रहा है, तो डिवाइड करते हैं टोटल काम में। इसकी जो दिन भर का हमें 20 दिन में भर देगा, इसकी कैपेसिटी एक दिन की निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 20 × 60 और 30 दूनी के 60, ठीक। तो ये क्या हो गई, इसकी कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी एक दिन की कैपेसिटी। मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने काम करेंगे 5 काम करेंगे। टोटल काम है कितना 60, तो 60 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। 12 इज द राइट आंसर, 12 मिनट में आराम से टंकी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन 9वां है। 9वां क्वेश्चन बोला है a/b। देखो हम a/b को यहाँ पे सिंपल से रखेंगे a/b, कितना दिया है 2/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन को देखो अनुपात बोला है, रेशियो से लगाएंगे बहुत ही आसानी से लग जाएगा, नहीं तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आएगा लेकिन वही है आपका टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट थोड़ा जल्दी कर दें। तो बाद में बोला क्या है b/c इक्वल टू 4/5। तो सबसे पहले हम a b c तीनों का वैल्यू निकालेंगे रेशियो में। तो हम a/b/c की वैल्यू निकालेंगे। तो a रेशियो फर्स्ट एंड लास्ट का, फर्स्ट का ऊपर से नीचे तक पूरा मल्टीप्लाई होता है,
और लास्ट वाले का लास्ट में, बीच वाला तिर्यक होता है जो कि हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट का करेंगे तो 2 चौके 8, ए का रेशियो 8 हो जाएगा। वहीं बी की बात किया जाए तो 3 और 4 तिर्यक हो जाता है, 3 चौका 12 होगा। और वहीं सी की बात किया जाए तो सी हो जाएगा लास्ट वाला 3 × 5 = 15। ये तो तीनों की रेशियो वैल्यू हो गई। तो बोला है ए प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी क्या होगा। देखो ए प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू वाट। तो ए की जगह क्या है 8 प्लस बी कितना है 12 है, नीचे क्या है बी 12 प्लस कितना है 50, यही होगा। 12 8 20, वैसे ही नीचे करेंगे तो 12 दूना 24 3 27, यही होगा 20/27। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं इसके आगे। इसको 20 रेशियो 27 लिख सकते हैं या 20 डिवाइड बाई 27 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। रेशियो में दे रहा तो रेशियो में लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां बोला क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, डॉट 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 ऐसे करके पूरा 8 तक है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक, और डिवाइड बाय डिफरेंट प्लस 1, ये होता है टर्म्स निकालने का तरीका। लास्ट कितना है 85 और फर्स्ट कितना है 5, डिफरेंट कितने का है 5 6, चाहे यहाँ देख लो 84 85, सिर्फ और सिर्फ 1 का है। और फिर यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, 85 में से 1 क्या, 85 में से 5 क्या 80, और प्लस 1 इक्वल टू 81 टर्म्स हो गए। 81 टर्म्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट देखेंगे। ये 85 है, इसको अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा साइन स्क्वायर 85 प्लस 5 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही होगा। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही सभी करेंगे तो 81 में से हमारे 40 पेयर जो हो जाएंगे वो सिंपल और सिंपल सब 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो 84 6, 83 7, ऐसे ही करते करते लास्ट में जो बचेगा हमारा ये 40 हो जाएगा, आधा करेंगे। और फिर लास्ट में सिर्फ बचेगा एक, वो भी कौन सा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा 40 प्लस 1/2। ठीक है, या फिर इसमें 40 सही 1/2 लिख सकते हैं, 40 सही 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।